सील सिंगार करो मोरे सजनी, क्षमिता पेच भरो रे, ऐसे हो री खेलो जैमे हुरमत लाज बचो रे। चलिए, बहुत अच्छा ही। नमस्कार, मैं हूं लव प्रताप और आप देख रहे हैं सिवान न्यूज। अभी हम लोग मौजूद हैं सिवान के सरामे पंचायत के सरामे गांव में। ऐसे सारे दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। देखा जाता है जिस प्रकार से बिहार यूपी में होली मनता है वैसा होली पूरे भारतवर्ष में नहीं मनता है, क्योंकि यहाँ पे पारंपरिक गीत गाया जाता था, लेकिन कुछ दिनों में ये बदलाव आया है कि अब अश्लीलता की ओर धीरे धीरे कुछ सिंगल बढ़ते जा रहे हैं, जिसके वजह से हमारी पारंपरिक होली विलुप्त होने के कगार पे है। बावजूद इसके सिवान के कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर पारंपरिक होली गाई जाती है, सुनी जाती है, बजाई जाती है। खासकर जब भी बसंत पंचमी की शुरुआत होती है उस दिन से रात में 1 से 2 घंटे तक इसका रियाज चलता है और फगुआ के दिन, होली के दिन इसको फिर से दोहराया जाता है। पूरे गांव में घूम के गांव के जो नागरिक होते हैं वो गाते हैं। बहरहाल यहाँ पे सरावे गाँव के कुछ नवयुवक हैं जो कि इस फगुआ की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उनसे हम लोग वार्तालाप करेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार का फगुआ यहाँ पे गाया जाता है, क्योंकि सरावे गांव में फगुआ के लिए काफ़ी फेमस गांव है ये। पूरे ज़िले में सरावे गांव को इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ का फगुआ जो है बहुत बड़ा होता है और एक ही लाइन में उसे गा दिया जाता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे एक फगुआ बताऊँगा कि सुस्खत है मुँह फेर फेर के, कहवा गई चतुराई, कहवा तुम्हारे पिता है नंद जी, कहवा यशोदा माई, लाल तो के ली न छुड़ाई। इतनी बड़ी लाइन को भी ये एक ही स्वर में एक ही साथ गा देते हैं, जिसको याद करने में काफ़ी दिन लगेगा। इतने बड़े श्लोक को, इतने बड़े दोहे को ये एक ही बार में गा देना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही सरामे पंचायत के कुछ लोग हमें बताएंगे कि किस प्रकार से गाते हैं और कौन कौन सी विधा, कौन कौन से कवियों का होली यहाँ पे होता है। स्वागत है सिवान न्यूज में आपका। सिवान न्यूज, सबसे पहले सिवान न्यूज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोग का ये परंपरागत होली पूर्वजों से चलते आ रहा है जी। और पूर्वज जिस रास्ते पर चल रहा है हम यही कोशिश हम लोग करते हैं कि मेरा समाज भी उसी रास्ते पर चले। हम लोग मीट और दारू से हट करके होली मनाते हैं। हमारे पूर्वज भी इसी तरह मनाते आया है, इसीलिए हम लोग भी उसी परंपरा को निभा रहे हैं और आशा भी करते हैं कि मेरे भी अगर आगे जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इस परंपरा को निभाएगा और रामायण और कबीरदास और सूरदास की होली जो हम लोग गाते हैं उस होली को ही हम लोग ले करके और ढो करके चलेंगे और उसी के माध्यम से जो उसमें जो सुर और ताल दिया गया है उसमें ये चीज़ देखा गया है कि जो नई पीढ़ी जो है उससे उसमें सुधार हो सकता है। अच्छा, जैसे इसके लिए कोई उदाहरण देकर बताइए। जैसे हम लोग रामायण से उठाते हैं तो हम लोग रामचरितमानस को जो जिससे लोगों का चरित्र बनता है तो रामचरितमानस का होली हम लोग गाते हैं और सूरदास की होली गाते हैं। जैसे मान लीजिए सूरदास की होली है, सूरदास प्रभु आस चरण के हरि के चरण चितलाई, ब्रिज के होरी कहाले बरनो, राधे नचावे कंधाई, ब्रिज में हरि होरी मचाई। चलिए, तो देख सकते हैं आप कि ये गांव में ये माहौल होता है कि जो अभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा होता है उनसे भी पूछेंगे अगर तो वो भी 3-4 रामायण के, महाभारत के श्लोक आसानी से बता देंगे। तो आइए हम बात करते हैं। हाँ, परिचय बता दीजिए अपना। मैं करण सिंह, शिक्षक सरामे। चलिए, आप बता दीजिए किस प्रकार की होली होती है यहाँ पर, कौन कौन से कवियों का होली होता है। हमारे यहाँ कबीर साहब, तुलसीदास जी और सूरदास जी का होली होता है। कबीर साहब का होली, आए बसंत सब बन फूले, फूलन लागे टेसवा, कपड़ा रंग रंग पहनन लागे, बिरहन ढारे आसुआ, होरी का से खेलो पिया बालम परदेसवा। तो जो गए बहुर नहीं आए, कैसो है वह देसवा, कहत सुनत मोरा अचरज लागे, मोरा जीव परत अनेसवा, होरी का से खेलो पिया बालम परदेसवा। और राम के होली, तुलसीदास जी का
100 योजन धुआं छोड़ देते हैं। 100 योजन परमान सिंधु बांध सके नहीं कोई, से तो बांध उतरे रघुनंदन, लीन भाल कपिसै न संभर, कोई जीत सके ना रघुबर जी से बैर करोना। और बार बार बरजियो न माने, निश्चर कान सुने ना, उनसे बैर कहाँ ले बरनो, भगे त्रिलोक बचे ना रघुबर जी से बैर करोना। तो अपना परिचय दे दीजिए। कल्पनाथ सिंह सरावे। अच्छा, एजुकेशन क्या है आपका? हैं? एजुकेशन कहाँ तक पढ़े हैं? हम लोअर स्कूल पास आए। 5वीं तक पास है। हाँ। तो दर्शकों को हम बता देना चाहते हैं कि जो 5वीं पास आदमी भी है और इनको इतने सारे श्लोक याद हैं। ये हमारी बिहार, हमारी भारत की संस्कृति है, जहाँ पर और कुछ याद ना हो, अनपढ़ आदमी से भी कुछ पूछ लीजिएगा तो उन्हें भी रामायण महाभारत के 1 से 2 श्लोक जरूर ही याद मिल जाएंगे। तो आइए, यहाँ पे और एक व्यक्ति जुड़े हुए हैं, अपना परिचय दे दीजिए पहले। मैं रमेश कुमार सिंह ग्राम सरावे के निवासी हूँ। अच्छा, कहा जाता है कि सरावे में फगुआ विशेष होता है, क्या विशेष? सरावे ऐसा होता है कि यहाँ कबीर साहब का अनुयायी यहाँ बहुत लोग थे, और यहाँ तक कि ये चूँकि धार्मिक जो परंपरा है होली का, बसंत उत्सव के रूप में जो होली मनाया जाता है, होली का मतलब यही होता है कि होली यानी हम परमात्मा की होली है, तो उसको उसके विषय में चरितार्थ करने के लिए, उसको अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ की जो होली, संत कबीर साहब, अभी एक संजन जी है, कहे हैं कि हम लोअर क्लास पास हैं। धन्य है यहाँ की परंपरा, ये भारत की परंपरा है, ये भारत की जन्मभूमि का ये परंपरा है कि यहाँ संत कबीर हुए जो किसी विद्यालय में नहीं पढ़े, लेकिन उनकी साखी को रिसर्च किया जा रहा है, सूर की साखी को रिसर्च किया जा रहा है। यहाँ तक कि आपको जो है मानस जो लिखे हैं तुलसीदास जी, उन्होंने भी कोई विद्यालय के और कोई विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण नहीं किए, लेकिन उनकी जो रचना है, आज राम का जो जन्म उत्सव का या पूरे राम कांड का जो है वर्णन उन्होंने किया है, आज वही उसी शब्द को लेकर के, उसी भाषा को लेकर के हम लोग होली का उत्सव मनाते हैं। और यहाँ सिवान सदर प्रखंड में एक सरसर गांव है, जहाँ ग्राम पंचायत सरसर है, वहाँ प्रोफेसर रामचंद्र बाबू भी हैं, डॉक्टर रामचंद्र बाबू हैं और लोग हैं। वो सब लोग जो है सरामे के लोग पहले काल में वहाँ जाते थे होली गाने के लिए, और वहाँ से लोग यहाँ आते थे होली गाने के लिए। एक ऐसी परंपरा, एक अद्भुत ऐसा प्रेम स्नेह जो है हम लोगों के बीच में है, जो उसको निभाया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी, जो बच्चे हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या और भी बैचलर डिग्री MBA कर रहे हैं, वो भी बच्चे इसमें सहभागी ले रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे रमेश जी, और यहाँ पे और एक व्यक्ति जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि आप बता दीजिए कि और क्या कुछ विशेषता है। मैंने हम लोग कबीर साहब का होली गाते हैं, आगे वाला पीढ़ी भी गाई रहे हैं। क्या लगता है कि जिस प्रकार से आजकल अश्लीलता का दौर चला हुआ है, सारे गाने अश्लीलता पे आ रहे हैं, उस अनुसार से ये आगे आने वाली पीढ़ी इस परंपरा को निभाते जाएगी? एकदम निभाएगी। वो कबीर साहब कहे हैं होली में कि सील श्रृंगार करो मोरे सजनी जी। होली क्या चीज है, मतलब विचार पर होली है कि सील श्रृंगार करो मोरे सजनी, क्षमिता पेच भरोरे, ऐसे हो रिखेलो जैमे हुरमत लाज बचोरे। चलिए, बहुत अच्छा। इन्होंने श्लोक परिचय दे दीजिए अपना। दूरनाथ सिंह सरा में। चलिए, तो ऐसे ही हम आपको व्यक्तिगत परिचय कराते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। अगर आपके गांव में भी ऐसी होली होती है तो आपने 1-2 होली कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उससे पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए सिवान न्यूज़, और होली की छोटी सी झलक भी हम आपको वीडियो के अंत में दिखाएंगे।
है।